किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों आज का जो वीडियो होने वाला है वो पीजीआर के बारे में है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में ऐसे कौन से सबसे बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो किस नाम से आपको मार्केट में मिलते हैं, उनका कार्य क्या होता है और उसका अगर आप अपनी फसल में इस्तेमाल करते हो, छिड़काव करते हो तो उसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। किसान भाइयों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है, वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं अल्फा नैप्थेलिक एसिटिक एसिड की। किसान भाइयों ये अगर मार्केट में हम देखें तो आपको प्लानोफिक्स के नाम से मिलेगा। उपयोग की मात्रा अगर देखें तो लगभग 40 से लेकर 45 ml प्रति 150 से लेकर 200 लीटर पानी मिलाकर कई सारे किसान इसका उपयोग करते हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब आप कहोगे कि इसका उपयोग क्या है, इसका फायदा क्या है। किसान भाइयों ये एक फूल उत्प्रेरक है, यानी अगर आपके फसल में फूल झड़ते हैं, फलों का झड़ना काफ़ी बढ़ गया है तो आप इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हो। फूलों का झड़ना, फलों का झड़ना, उनका आकार, फूल फल अधिक लगना या फिर फूल और फलों की क्वालिटी में सुधार लाना, ये इसका कार्य है। कई सारे किसान काफ़ी सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। आप भी एक बार जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों अब बात करते हैं दूसरे पीजीआर की, यानी दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, जिसका नाम है जिब्रालिक एसिड। जी हाँ, जीए नाम से आपने सुना होगा। इसका परसेंटेज जो है हमारे पास वो है 0.001% वाला जीए। अलग अलग परसेंटेज में मार्केट में मिलता है, उसके हिसाब से उसकी जो उपयोग की मात्रा है वो बदल सकती है। हम बात करेंगे 0.001% वाला जीए। किसान भाइयों मार्केट में सबसे बेस्ट अगर देखें तो होशी, मैक्सिल आदि ब्रांड से आपको ये मिल सकता है। इसकी उपयोग की मात्रा अगर देखें तो प्रति लीटर पानी के लिए 1 से 2 ml का इसकी उपयोग की मात्रा है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आते हैं। फसल जैसे कि आलू, टमाटर, सोयाबीन, कपास, धान, गोभी, बैंगन, मूंगफली, गन्ना, केला, अंगूर आदि फसलों में कई सारे किसान इसको सालों से यूज करते आ रहे हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं इसके कार्य की, इसके क्या फायदे हैं अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करते हो। खासकर अगर हम देखें तो वानस्पतिक और प्रजनन की अवस्था में, जब आपका पौधा वानस्पतिक और प्रजनन अवस्था में होता है तो आपके पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण है, पौधे की जो चयापचय की जो क्रिया है, इसमें भारी मात्रा में आपको बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। प्रकाश संश्लेषण और चयापचय क्रिया को, यानी उस एक्टिविटी को ये सक्षम बना देता है, उसकी मात्रा बढ़ा देता है, उस एक्टिविटी को तेज कर देता है। किसान भाइयों जो जीए का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है सेल डिवीजन का, यानी कोशिका जो होती है उसका डिवीजन करना, कोशिका का संख्या बढ़ाना। इससे होता क्या है, अपनी फसल में जो प्रकाश संश्लेषण है वो बढ़ जाता है, आपके फसल के फल और फूल का आकार बढ़ता है, उनकी क्वालिटी में सुधार आता है और जो अपने फसल के जो दाने होते हैं उसकी भी साइज आपको बढ़ी हुई दिखाई देती है। चलिए किसान भाइयों अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं अमीनो एसिड की। जी हाँ, कई बार आपने नाम सुना होगा, कई बार आपने मार्केट से अमीनो एसिड वाला प्रोडक्ट भी खरीदा होगा, लेकिन अमीनो एसिड है क्या, क्या काम करता है और मार्केट में सबसे बेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, चलिए जानते हैं। अमीनो एसिड अगर ब्रांड अगर हम देखें तो इसाबियन है, फैंटाक प्लस है, आप फोटो में देख सकते हो। ये दो ब्रांड जो है वो बहुत ही बेहतर है। इसके उपयोग की मात्रा अगर देखें तो लगभग 300 से लेके 400 ml प्रति 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के लिए आप इसका छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड आपके पौधे के वृद्धि के लिए जो आवश्यक पदार्थ या फिर जो आवश्यक खनिज होते हैं उससे समृद्ध होता है। इसी की वजह से आपके पौधे की जो बढ़त है या फिर आपके फूल और फल का जो आकार है, उनकी क्वालिटी है, उनका जो कलर है, इसमें आपको काफ़ी सारा सुधार दिखाई दे सकता है अमीनो एसिड के इस्तेमाल से। फसलें जैसे कि धान, मूंगफली, गन्ना, आलू, मिर्च, प्याज आदि फसलों में कई सारे किसान अमीनो एसिड काफ़ी दिनों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं।
इसलिए आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए फेंटाक प्लस या फिर इसाबियन का, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। किसान भाइयों चलिए फटाफट चौथे नंबर पे बात करते हैं एस्कोफाइलम नोडोजम के बारे में। ये एक माइक्रो फर्टिलाइजर है, यानी समुद्र शैवाल बेस एक माइक्रो फर्टिलाइजर है। मार्केट में आपको बायोविटा के नाम से आपने काफ़ी बार लिया होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा। इसमें होता है एस्कोफाइलम नोडोजम एक माइक्रो फर्टिलाइजर। किसान भाइयों इसके उपयोग की मात्रा अगर देखिए तो लगभग 400 ml प्रति 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए जानते हैं अब इसके कार्य के बारे में और फायदों के बारे में। ये जो सीवीड बेस यानी समुद्र शैवाल बेस जो माइक्रो फर्टिलाइजर है, इसका प्रमुख कार्य अगर हम देखें तो पौधे में जो भी प्रोटीन्स, एंजाइम, साइटोकाइनिन, अमीनो एसिड, विटामिन्स, जिब्रेलिन्स, ऑक्सीन्स आदि हार्मोन्स होते हैं, उनको उत्तेजित करने का काम ये करता है। उनको उत्तेजित करके जो पोषक तत्व है उनका जो अपटेक है वो बढ़ाता है और इसी से क्या करता है, वो पौधे का विकास करता है यानी बढ़वार करता है। अगर इसका हम उपयोग मिट्टी से करते हैं यानी ड्रिप से या फिर ड्रेंचिंग से इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो जो पोषक तत्व उपलब्धता होता है यानी पोषक तत्व अपटेक जो होता है उसको ये बढ़ाता है और मिट्टी में जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, उनको बढ़ाने का काम ये आपको बायोविटा करके देगा। किसान भाइयों आखिर में 5वें नंबर पे हम देखते हैं क्लोरमेक्वाइट क्लोराइड के बारे में। ये भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। मार्केट में आपने कई बार ल्यूओसिन नाम से इसको सुना होगा या फिर खरीदा भी होगा। किसान भाइयों इसका जो उपयोग है, उसकी जो उपयोग की मात्रा है वो फसलों के अनुसार अलग अलग है। जी हाँ, लगभग हम सोयाबीन, मूंगफली, पपीता, लहसुन, प्याज और गेहूं में देखें तो इसके उपयोग की मात्रा है 150 से लेके 250 ml प्रति एकड़ के लिए। अगर हम बैंगन में देखें तो 80 से लेके 100 ml प्रति एकड़ के लिए। अगर हम भिंडी में देखें तो 40 से लेके 50 ml प्रति एकड़ के लिए। आलू में देखें तो 30 से लेके 50 ml प्रति एकड़ के लिए। कपास में देखें तो 20 से लेके 25 ml प्रति एकड़ के लिए। और लगभग अंगूर में देखें तो 0.6 से लेके 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों जल्दी से बात करते हैं इसके कार्य और फायदों के बारे में। किसान भाइयों ल्यूओसिन का प्रमुख कार्य जो है वो है पौधे की जो अनावश्यक वानस्पतिक विकास की जो ग्रोथ है यानी जो बढ़वार है उसको ये रोक देता है और पौधे के जो फल और फूल है उनके ऊपर ये फोकस करता है। फूलों का खिलना या फिर फलों का विकास, इसमें ल्यूओसिन हमें बहुत ही काम आता है। पौधे के प्रजनन प्रणाली को बढ़ाने का भी काम ये ल्यूओसिन करता है। इस तरह से किसान भाइयों आज के वीडियो में हमने लगभग अलग अलग 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में यहाँ पर देखा है और उनका कौन सा सबसे बेस्ट ब्रांड है मार्केट में, उसका कार्य क्या है, आप किस तरह से कितनी मात्रा में उसे इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से फसल के ऊपर कितनी मात्रा है, ये भी हमने देखा है। किसान भाइयों पीजीआर के बारे में यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में आपके मन में कोई अलग सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका जवाब भी हम जल्दी से देने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में और अगर आपको जानना है, कोई और वीडियो देखना है तो वो भी हमें सजेस्ट करें, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए किसान भाइयों आज के वीडियो में इसी जानकारी के साथ यहीं पर मैं आपसे रजा लेता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद।